नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ साधकों ने पूछा है कि गुरुदेव सिद्धि कैसे प्राप्त करें। जो साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो उन साधकों के लिए है। किस किस पथ पर, मतलब किस किस मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो सुन लें। तंत्र मार्ग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हठ योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अघोर पंथ में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और मंत्र में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और सिद्ध होना चाहते हैं। दो चीजें बता रहा हूं। पहला, सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि मतलब कुछ ऐसी मानसिक शक्तियां जिससे आप काम करवा सकते हैं। काम करवाने का अर्थ मैं बाद में बताऊंगा, आप कुछ गलत नहीं समझें। कुछ ऐसी मानसिक सिद्धियां ठीक है, जिससे आप अपनी गति करवा सकते हैं, जिससे आपकी गति बढ़ सकती है। और सिद्ध हो जाना मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लेना। तो मैं एक नियम बता रहा हूं, इस नियम को जो भी साधक फॉलो करेगा वो इस तरीके से सिद्धि प्राप्त कर सकता है और सिद्ध हो सकता है। आज तक इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों ने परमात्मा को प्राप्त करा है, इस एक नियम को जरूर फॉलो करा है। इस नियम के बिना कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो ज्ञान मार्ग से जाए, चाहे वो भक्ति मार्ग से जाए, तंत्र से, हठ योग से, अघोर पंथ से, कहीं से भी जाए। ये मेन गेट है। ठीक, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको जो भी कुछ कहना होगा कमेंट्स में आप कह देंगे। कमेंट्स में मैं आंसर नहीं करूंगा। आपका कमेंट्स मुझे ऐसा लगा कि साधक के काम का है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो और साधकों के काम के हैं, तो मैं यहाँ पर जरूर आपको वो बताऊंगा। ठीक है, अदरवाइज उस कमेंट्स पे प्रणाम कर दूंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ, कैसे हम सिद्धि को प्राप्त करें। ठीक, सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग, ध्यान रखना, सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग, सिद्ध होने का मार्ग। ठीक है, मार्ग पे चलना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां अभी हम हैं वहां ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे कलकत्ता जाना है, मुझे चेन्नई जाना है, मुझे बॉम्बे जाना है, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं इसलिए मुझे वहां जाना है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे दिल्ली जाना है, ये तो होगा नहीं। मैं तो दिल्ली में ही हूं, फिर मुझे दिल्ली क्यों जाना है। तो यदि मुझे कोई सिद्धि हासिल करनी है तो ये कंफर्म हो गया कि वो और मैं, सिद्धि और साधने वाला मैं, गैप है, दूरी है, इसलिए मुझे वहां तक जाना है। मुझे परमात्मा के साथ एक होना है, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से। इसका मतलब मैं और परमात्मा में अभी दूरी है। ठीक है, मैंने कई वीडियो में यह भी कहा कि तुम स्वयं परमात्मा हो। मैंने कहा है, तुम्हारा अपना अनुभव नहीं है, इसलिए उसे मानो मत। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये समझ आ गया कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड पहला थॉट है, डिमांड पहला विचार है। डिमांड का अर्थ है मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा चाहिए। सिर्फ डिमांड से काम नहीं होगा। ध्यान रखना, सड़क पे एक भीख मांगने वाला भी जो है, एक भिखारी भी डिमांड करता है कि मेरे महल हो, कि मैं गाड़ियों में घूमूं, कि मैं ये करूं, कि मैं वो करूं, मैं सुबह सुबह भीख ना मांगू। भीख मांगने वाला कोई आनंदित नहीं होता जो वो भीख मांग के खुश हो रहा हो। वो भी ऐसी बातें सोचता है। हम भी ऐसा सोच रहे हैं। अब सोचना फर्स्ट पॉइंट है, पहला स्टेप सोचना। इसको समझ ले अच्छी तरीके से। मैं जो बता रहा हूं उसे अच्छे तरीके से समझ ले। आज आपने कह दिया हम भक्ति मार्ग से चलेंगे, एक महीने बाद कह दिया ओहो ये तो बड़ा मुश्किल है, हम ज्ञान मार्ग से चलेंगे। आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपने कहा हम तंत्र में सिद्धि हासिल कर रहे हैं, 3 महीने मेहनत करी, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, आपने कहा कि ओहो छोड़ो हम अघोर पंथ से चलेंगे। आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।
पहला कदम इतना सॉलिड और मजबूत उठना चाहिए कि पूरी जिंदगी उस पर टिके रहो। ध्यान रखना, पहला कदम इतना सॉलिड और इतना मजबूत होना चाहिए कि पूरी जिंदगी उस पर टिके रहो। ये आपका पिलर है, ये आपका बेस है। बार बार बेस बदलोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले अच्छे से सोच लें। ये तो सिद्धि हासिल करने वाले लोगों के लिए है। दूसरी बात बता रहा हूं परमात्मा पाने वाले लोगों के लिए। मुझे परमात्मा के साथ एक होना है, मुझे परमात्मा पाना है, मुझे परमात्मा ही होना है। अब इस कदम को उठाने से पहले 1000 बार सोच लें, मुझे परमात्मा होना है। बुद्ध, महावीर, जीसस और बहुत सारे लोग जिन्होंने परमात्मा को पाया और परमात्मा हो गए, उनका ना तो कोई वंश चला आगे, वंश खत्म हो गया, उनका सब कुछ खत्म हो गया। इनके परिवार नहीं थे, ये परिवार से मुक्त थे। यूं कहूं इनके परिवार नहीं थे, या फिर यूं कहूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड इनके परिवार थे। तो मुझे परमात्मा पाना तो समझ लेना क्या कह रहे हो। तो फिर कोई परिवार नहीं, कोई वंश नहीं। इस बात को ध्यान में रखना। मुझे परमात्मा पाना है, बेटा भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, उनकी सुरक्षा भी चाहिए, पति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अपने आप को धोखा दे रहे हो। मुझे यदि सुनो तो ये समझ लेना कि तुम सत्य को सुन रहे हो। कड़वा तो बड़ा लगेगा, फिर अपने आप को धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे परमात्मा पाना है, तय कर लो पाना है या नहीं। पहला कदम हो गया सिद्धि वालों के लिए भी, परमात्मा होने वालों के लिए, सिद्ध होने के लिए, सिद्धि के लिए। अब दूसरी बात, पहला कदम बहुत मजबूत उठेगा तभी दूसरा कदम घटित होगा। आज पृथ्वी पर आधे से ज्यादा लोग परमात्मा और सिद्धि को लेकर मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आधे से ज्यादा। 100 लोग साधना करते हैं तो कम से कम 80 लोग पागल हो जाते हैं, और मौत के समय उन्हें यह पता लगता है। 80 तो पागल हो जाते हैं, 98% लोगों को यह पता लगता है कि उन्हें ना तो परमात्मा मिला, ना संसार मिला, सब कुछ बर्बाद हो गया। इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे मैं तो ये सोच के बैठा था कि तुम्हें 5 मिनट में सारा बता दूं, मगर ये बताना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले संकल्प जो है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि मुझे परमात्मा पाना है तो पाना है, मुझे सिद्धि हासिल करनी है तो फिर करनी है। अब दूसरा कदम, अब हमारे अंदर विचार चल रहे हैं। अब यहां इसे अच्छे से समझ लेंगे। मैं ओम का जाप कर रहा हूं, मैं मंत्र साधना कर रहा हूं, मुझे मंत्र सिद्धि चाहिए, मुझे वाक्य सिद्धि चाहिए, मुझे वाणी सिद्धि चाहिए। वाणी सिद्धि, वाक्य सिद्धि का अर्थ होता है सरस्वती की पूरी आत्मा को अपने अंदर उतार लेना। सरस्वती उतर गई जीभ पर, उसका अर्थ होता है कि जो मैंने कह दिया है, ध्यान से समझना, वाणी सिद्धि का अर्थ होता है जो मैंने कह दिया है, इस अनंत ब्रह्मांडों में उसे अब काटा नहीं जा सकता। यदि मैंने कुछ बोल दिया है तो वो ही होगा, मैं स्वयं मैं भी नहीं उसे अब रोक सकता। वाणी सिद्धि चाहिए। ठीक, तो ऐसे जो सिद्धि चाहिए, अब उसके लिए हमें तैयारी करनी है। अब यहां पर क्या है, जब आप तैयारी करने चलेंगे तो यहां पर आप अलग हो गए, समाज अलग हो गया। अब समाज आपको तंग करेगा, बहुत सारी बातें बोलेगा। तो पहले तो ये समझ लेना कि जब समाज तंग करेगा तो मुझे अब समाज से कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब है तो फिर विचार साधना में चलेंगे, और यदि विचार साधना में चलेंगे तो तुम अनंत जन्म करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। मैं ओम की सिद्धि करने जा रहा हूं, मैं मंत्र सिद्धि करने जा रहा हूं, वाणी सिद्धि करने जा रहा हूं। अब मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूं, मन ही मन मैं तुम्हें करके बता रहा हूं। मैं ओम का उच्चारण कर रहा हूं, ओम 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 ओम। अचानक ही मन में विचार आया कि यार
बिजली के बिल नहीं भरे, कि बच्चे का पीटीएम है। अचानक ही विचार आया कि कल घर में सासू मां आई थी, उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं करी। फिर दूसरा आया कि शादी वाले दिन भी उन्होंने मेरे साथ क्या बर्ताव करा था। फिर तीसरा आया, अगर मैं समझ जाता और इससे शादी ना करता तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। अब ओम गया दूर, अब तुम वापस लौट के आओगे। इसको साधना नहीं समझना, इसको यह समझना कि तुम्हारी साधना डिस्कनेक्ट हो रही है। तुमने अगर 30 मिनट ओम का उच्चारण करा और ये 2 मिनट का पाठ बीच में आ गया तो तुम्हारा 30 मिनट बेकार हो गया है। मैं क्यों कह रहा हूं 30 मिनट बेकार हो गया है? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो तुम इस जन्म में चाह रहे हो वो तुम्हें इसी जन्म में मिल जाए, कुछ ही समय में मिल जाए। नहीं तो तुम 30 मिनट अपने काम के समझ सकते हो और 30 लाख बार जन्म लेकर मुक्त हो सकते हो या कोई सिद्धि हासिल कर सकते हो। अब तुम्हें इस खराब माइंड सेट को ठीक करना है, समझ रहे हो? अब तुम्हें ये मेंटली डिस्टर्ब जो प्रॉब्लम हो रही है, मानसिक जो प्रॉब्लम हो रही है, इस विक्षिप्तता को ठीक करना है। और ये ठीक कैसे होगी? पहला थॉट, सारे लोग पागल हैं। पहला थॉट, सारे लोग पागल हैं। दूसरा थॉट, जो मुझे चाहिए वो किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए। तीसरा थॉट, जो मुझसे हो सकता है जिम्मेवारी के तौर पे वही मैं कर पाऊंगा, वही मैं कर पाऊंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। अब हम साधना कर रहे हैं, यहां कोई सी भी साधना आप ले लें, ये 2 नियम जरूर समझ लें। पहला, मजबूती से संकल्प लेना और उसी पे टिक जाना। दूसरा, अब इसको साधना, बार बार विचार आएंगे, बार बार आप टूटेंगे, फिर आप दोबारा से साधना करें, फिर दोबारा से साधना करें। और यकीन माने, इन्हीं नियमों का जो है पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ हो, पूरे ब्रह्मांड में किसी ने कोई भी सिद्धि हासिल करी हो, इस नियम को छोड़कर वो कर नहीं सकता। मुझे भी जो घटा है इसी नियम के बदौलत घटा है। इस नियम को छोड़कर कभी भी पृथ्वी पर कभी भी मैं ये शरीर छोड़कर विदा होऊंगा, किसी और शरीर में आऊंगा दोबारा, तो भी मैं तुम्हें कहूंगा कि ये नियम ही मस्ट है, ये नियम ही जरूरी है। इस नियम के बिना नहीं होगा कुछ भी। यदि मैं कह रहा हूं तो ये समझ लो कि ये नियम जरूरी है। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम साधना करो, टूटोगे बार बार। कुछ दिन ऐसे होंगे मन करेगा कि साधना नहीं करनी, मन करेगा साधना नहीं करनी, तो मत करो। मूर्ख मत बनना। मन कह रहा है साधना नहीं करनी, तुम्हें मुक्त किससे होना है? मन से ही तो मुक्त होना है ना, या पेड़ पौधों से मुक्त होना, चार दीवारी से मुक्त होना है। मन कह रहा है साधना नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? साधना क्यों नहीं करनी? इसी नर्क में मरना चाहते हो क्या? अपने मन को बोलना इसी नर्क में मरना है क्या? नियम को फॉलो करना। दूसरा नियम, आप अगर 80% फॉलो करते हैं, अब इसे और अच्छे से समझ लेना। दूसरा नियम, आप 80% फॉलो करते हैं, आप 40 मिनट तक ध्यान साधना कर रहे हैं और कोई भी विचार नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये 100% हो गया। 80% मैं कहां कह रहा हूं? आप साधना कर रहे हैं 20 मिनट तक या 22 से 25 मिनट तक आपके अंदर कोई थॉट नहीं आ रहा, कोई विचार नहीं आ रहा, कोई हलचल नहीं हो रही, और ये प्योरिटी में घट रहा है। तुम्हारा मन कह सकता है कि ये घट रहा है। ध्यान रखना, यहां तुम भ्रम में पड़ोगे। तुम्हारा मन कह सकता है कि अरे ये 22 मिनट, 25 मिनट, 24 घंटे नाद सुनाई दे रहा है हमको, तो हमें तो परमात्मा दिखाई दे रहा है। यदि 24 घंटे नाद सुनाई दे रहा है और परमात्मा दिखाई दे रहा है, तो मेरी वीडियो क्या देख रहे हो तुम? यूट्यूब पे क्या देख रहे हो फिर तुम?
जिसे परमात्मा दिख गया वो किसी की वीडियो नहीं देखता। इस भ्रम को समझना। 22 से 25 मिनट तक अगर तुम निर्विचार अवस्था में बैठ गए, अब अंतिम घड़ी आने वाली है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी कोई जीवित गुरु होगा जो उस निराकार के साथ एक हो गया होगा, वो भाग के तुम्हारे पास आ जाएगा, वो भाग के तुम्हारे पास आएगा। नहीं, अगर वो तुम्हारे पास आ रहा तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे धक्का देगा, तुम उसके चरणों में जाके गिर जाओगे। 25 मिनट तक अगर तुम निर्विचार हो सकते हो तो ब्रह्मांड आगे का काम पूरा ब्रह्मांड करवाएगा। वो तुम्हें धक्का देगा गुरु के पास, या गुरु तुम्हारे घर पे आ जाएगा। और यहां जैसे ही गुरु तुम्हें मिला, अब समझो 95% यात्रा खत्म हो गई तुरंत। अब 95% यात्रा खत्म हो गई। अब गुरु छोटी सी परीक्षा लेगा कि तुम उस योग्य हो या नहीं हो। ये परीक्षा जो है, अगर तुम पास कर गए, ये परीक्षा अगर तुम पास कर गए तो सच में जो सिद्धि चाहिए वो तुम्हें हासिल हो जाएगी। अब गुरु जो परीक्षा लेगा वो एकदम अलग होती है, वो मैं तुम्हें कह नहीं सकता। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारा बिजनेस में घाटा हो गया, गुरु परीक्षा ले रहा है। हमें रिश्तेदार दुत्कार रहे हैं, रिश्तेदार हमें पसंद नहीं कर रहे, गुरु परीक्षा ले रहा है। कि मेरा पति से झगड़ा हो गया, पति मुझे डिवोर्स दे रहा है, या पत्नी भाग गई, गुरु परीक्षा ले रहा है। ये 2 कौड़ी की परीक्षाएं गुरु कभी नहीं लेता। गुरु तो ऐसी परीक्षा लेगा तुम्हारे आत्मा तक कांप जाएगी। ये 2 कौड़ी की परीक्षाएं गुरु नहीं लेता। गुरु सीधा चोट कर देगा एकदम, अगर उसको तुम बर्दाश्त कर गए तो। जितनी भी ग्रंथों में सिद्धियों के बारे में वर्णन करा गया, जितनी भी सिद्धियां ग्रंथों में लिखी हैं, और सभी धर्मों के ग्रंथों में जो सिद्धियां लिखी हैं, समझ रहे हो, पूरे सारे धर्म जितने भी हैं, उन धर्मों में जितनी भी सिद्धियां लिखी हैं वो इतनी सी हैं। ये देख पा रहे हो, वो इतनी सी हैं सिर्फ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिद्धियां हैं जो तुम्हें पता ही नहीं, लिखी नहीं गई, क्योंकि लिखी जा नहीं सकती। तुम वो भी हासिल कर सकते हो। उन सिद्धियों को भी तुम हासिल कर सकते हो जो अक्षरों में नहीं लिखी जा सकती, जो बताई नहीं जा सकती। जब डूबोगे तब हीरे पाओगे। जो सागर में डूबा उसने हीरे पाए, तुम डूबोगे तो हीरे पा पाओगे। ठीक है, मैंने बताया ये मेरा नियम जो है ये सभी पे लागू होता है, सभी पे। तंत्र, अघोर, मंत्र, यंत्र, योग, हठ योग, भक्ति, ज्ञान, ये सभी पे लागू होता है। इस नियम के बाहर कुछ भी नहीं है। इस नियम के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक, दोबारा से दोहरा देता हूं एक बार। 3 बातें। पहली, संकल्प। जो पहला स्टेप उठाना है वो इतना कीमती है जिसको आप समझ नहीं सकते। मुझे मुक्त होना है, फिर अब यात्रा चालू करो। दूसरा, विक्षिप्त मन को ठीक करना, डिस्टर्ब माइंड को ठीक करना। संसार पागल है। तुम कहोगे गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो। बुद्ध को यह बोध हुआ कि मेरे पिता पागल हैं। बुद्ध को अगर यह बोध नहीं होता कि मेरे पिता पागल हैं तो बुद्ध घर नहीं छोड़ते। बुद्ध को पता था कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु से पार जाने का कोई ना कोई उपाय होगा। बुद्ध यदि संसार को सत्य मानते तो बुद्ध 6 साल जंगलों में सर न फोड़ते, महावीर घर न छोड़ते, जीसस ऐसे ही नहीं बोलने निकल गए थे। किसी भी संत का घर नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है संसार पागल है। जब तक तुम्हें यह क्लियर नहीं होगा तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। क्योंकि पागल, अब थोड़ा सा एक बात, वीडियो मुझे पता बहुत लंबी हो रही है, मगर मैं भी क्या करूं, जब ऐसी बातें पूछोगे तो बोलूंगा ही। तुम सड़क पे जा रहे हो,
तुम्हारा कॉलेज का कोई दोस्त मिल गया, या तुम्हारा बिजनेस पार्टनर मिल गया, कॉलेज का कोई दोस्त मिल गया, कॉलेज की कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, कोई भी, और उस तुमने उसको देखा, उसने तुमको देखा, तुमने मुस्कुरा के बोला हेलो कैसे हो तुम, और उसने मां बहन की गालियां देनी चालू कर दी और पत्थर उठा के मारने लगा और थूकने लगा। ये विचार तुम्हारी खोपड़ी में चलते रहेंगे, निकलेंगे नहीं। मृत्यु के बाद जब सब कुछ डिलीट कर दिया जाएगा, सब कुछ हटा दिया जाएगा, तभी शायद निकल पाए, वरना निकलेंगे नहीं। तुम कहोगे निकल जाएंगे, आज भी तुम्हारे दिमाग में विचार घुसे हुए हैं, ऐसे ही जहां तुम्हारे अहंकार को चोट पड़ी, ऐसे ही विचार। अब तुम इस घटना को उल्टा करके देखो। तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा एक कॉलेज फ्रेंड है या तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, वो किसी कारण से मानसिक रूप से पागल हो गई है, उसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा है। डिप्रेशन है, टैबलेट खा रहे हैं, मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत है, कुछ भी नहीं पता। अब यही तुम्हारे सामने आके तुम्हें गाली देने लगे, तुम्हारे मुंह पे थूक दे, तुम क्या करोगे? इस घटना को सोचोगे? तुम्हें पता है ये पागल है, नहीं सोचोगे। साधना में बैठने के बाद किनके विचार चलेंगे? जिनको तुमने वैल्यू दी थी, उन्हीं के विचार चल रहे हैं। जिनको तुमने वैल्यू ही नहीं दी, उनके विचार कहां से चलेंगे? ये पागल हैं सब, ये सब पागल हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर आने के बाद मनुष्य शरीर धारण ही इसलिए करा था कि मोक्ष को प्राप्त करूं। इसलिए थोड़ी ना करा था कि शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, दूसरे की बीवी को लेके भाग जाऊं, या ये करूं, ये वो करूं, इसलिए थोड़ी ना करा था। शादियां तो तुमने इतनी कर मारी हैं, तुम्हारी शादियों की वजह से तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई। और क्या, तुम क्या सोच रहे हो? इतने बच्चे पैदा कर दिए वंश चलाने के नाम पे, आज वंश ही डूब मरा। तुम्ही ने करी इतनी शादियां। ये थोड़ा ना परमात्मा आया और वो जो है अनंत बच्चे पृथ्वी पर फेंक कर चला गया। तुम ही ने पैदा करे हैं सब। तो शादियां तो तुमने कर ली, वासना का जो स्वाद था वो तो तुमने चख लिया, अब मूर्खता के कारण फिर दोबारा। तो इनको तुमने वैल्यू दिया, तभी ये चल रहे हैं। तो ये सब पागल हैं। मनुष्य शरीर धारण कर रहा है मोक्ष के लिए, तो मुक्ति की तरफ जाना है। ठीक, पहला एक मजबूत कदम उठाना, ये तुम्हारी पूरे मोक्ष का, तुम्हारी सिद्धि का बेस है। डगमगा गया तो बर्बाद हो जाओगे। दूसरा, डिस्टर्ब माइंड को ठीक करना। तीसरा, किसी भी तरीके से 22 से 25 मिनट तक वहां पहुंच जाना, गुरु आ जाएगा। अंतिम स्टेप, चौथा स्टेप, यदि गुरु परीक्षा ले तो यह समझ लेना कि गुरु नहीं छोड़ना हमको। गुरु हो सकता है तुम्हें जलील करके रख दे, गुरु हो सकता है समाज में तुम्हें जलील कर दे, गुरु हो सकता है तुम्हें समाज में ऐसी बेइज्जती कर दे, मगर ध्यान रखना यही पालनहार है, यही है जो उस पार ले जाएगा, यही उस पार का मार्ग जानता है। इसका हाथ नहीं छोड़ना, इसके चरणों को बिल्कुल ना छोड़ना। गुरु बहुत कुछ ऐसा करेगा जो साधारणतः कोई इंसान नहीं कर सकता। और जो जीवित गुरु और जो सत्य गुरु है, जो सतगुरु है, वही परीक्षा लेने की हिम्मत रखता है। झूठे गुरु तो तुम्हारे अहंकार को तृप्त करेंगे। एक छोटा सा मैं अपने जीवन का उदाहरण दे रहा हूं, उसके बाद में जो है वीडियो को यहां समाप्त करता हूं। मेरे गुरु ने बोला कि ये जहर है, तुम खा लो, साइनेट है और तुम खा लो, और इसके बाद तुम ये बता भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हो, और तुम मर जाओगे। मैंने तुरंत अपने गुरु के पांव छुए, दंडवत प्रणाम करके पांव छुए। आंखों में मेरे बहुत आंसू आ गए थे। इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए कि गुरु ने इस लायक तो समझा मुझे। हो सकता है इस लायक भी ना समझता, और मैंने वो लिया और खा लिया, और तुरंत मैं एकदम फिर लेट गया और गुरु के दोनों पांव पकड़ लिए।
अपना सर जो है गुरु के चरणों में रख दिया कि अंतिम सांस भी गुरु के चरणों में निकले, और छोड़ दिया सब कुछ। 1 मिनट हो गया, गुरु ने कहा था कि 1-2 मिनट में सारी घटना घटेगी। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। मैंने देखा फिर एक आंख खोल कर कि मैं जीवित हूं या नहीं। पता लगा मैं आंख से तो सब कुछ सही दिख रहा है, गुरु के चरण भी दिख रहे हैं। मेरे को लगा शायद, छोटा था मैं, मुझे लगा शायद अंदर घुलने में टाइम लगेगा उसको। साइनाइड का मतलब इतना पता भी नहीं था। 2-3 मिनट और लेटा रहा, आंख से आंसू भी निकले। एक बार लगा भी गुरु इतने टाइम बाद क्यों मिले। फिर मैंने कहा ये सब बकवास छोड़ो, अब अंतिम क्षण आ गया। फिर आंख खोल के देखी, पहले सीधी आंख खोली, फिर उल्टी आंख खोली, देखा अब भी ठीक है सब कुछ। फिर दोनों आंख खोली, दोनों आंखों से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, अंदर कुछ हो भी नहीं रहा था। फिर मैंने गुरु की तरफ देखा, जब लेटे लेटे सर ऊपर उठाकर देखा तो गुरु हंस रहा था। मैंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। और मैं तुम्हारे साथ मजाक कर दूं तो तुम ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं, तुम भागते हुए दिखाई दोगे। गुरु साधारण परीक्षा नहीं लेता, और यदि जीवित गुरु मिल जाए, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, यदि जीवित गुरु मिल जाए तो दुनिया गई भाड़ में, उसको मत छोड़ना। ये दुनिया तो तुम्हें हर जन्म में मिली है, और ध्यान रखना मौत के बाद तुम्हारे साथ इनमें से कोई भी नहीं होगा। तुम्हारी चिता की आग ठंडी नहीं होगी, ये घर पे होंगे। यही तुमने करा है। मौत के बाद तुम्हारे साथ कहीं कोई भी नहीं होगा। जीवित गुरु अगर मिल गया, तुम्हारी इतनी तपस्या करने के बाद यदि ये जीवित गुरु मिला तो थोड़ा सा समझ जाना, फिर उसका हाथ नहीं छोड़ना। ठीक है, मेरी बातों को सुना आपने, इस तरीके से तुम करोगे तो तुम गति कर पाओगे, और ये जन्म तुम्हारा बर्बाद नहीं होगा। 101% गारंटी है इस बात की। इस तरीके से यदि करोगे, कोई भी सिद्धि तुम हासिल कर सकते हो और अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।